स्टूडेंट्स, वेलकम टू के चौहान बेसिन। हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन क्या है ये बताया, क्यों ज़रूरी है ये भी बताया, और इसके मोड्स कितने हैं, 2 हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो रिप्रोडक्शन का जो सेकंड मोड है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो पढ़ाने जा रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें 2 पेरेंट्स भाग लेती हैं। जो एसेक्सुअल था उसमें एक पेरेंट भाग लेता था, इसमें 2 पेरेंट भाग लेते हैं, जिसमें से एक को हम मेल बोलते हैं और दूसरे को फीमेल बोलते हैं। तो 2 पेरेंट्स जब भाग लेते हैं तो एक को मेल और दूसरे को फीमेल। मेल से जो है स्पर्म, जो मेल गैमीट प्राप्त होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल से जो फीमेल गैमीट पैदा होता है, प्राप्त होता है, उसे हम एग कहते हैं। और स्पर्म और एग जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर उसमें डेवलपमेंट होती है और फिर फीटस बनता है जिसे भ्रूण कहते हैं, और भ्रूण से बेबी बनता है। आइए पिक्चर के द्वारा इसको समझते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स हैं, एक फीमेल और एक मेल। फीमेल से एग प्राप्त होता है और मेल से स्पर्म प्राप्त होते हैं। एग जो है इसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और स्पर्म जो है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं। जब ये मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलती हैं तो जो एक संरचना बनती है उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में दोनों के क्रोमोसोम आ रहे हैं, देखो 23 इसके क्रोमोसोम एग के, और 23 क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म के, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ये इसको हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। ये जाइगोट जो है फिर इसमें डेवलपमेंट होती है और एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बेबी बनता है। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम एग और स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। एग क्या है, फीमेल गैमीट है, स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे इसके बाद का फीमेल गैमीट क्या है। फीमेल गैमीट को हम एग या ओवम या oocyte भी कह सकते हैं। ये फीमेल की बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल भी माना जाता है। ये गोल है और इसकी जो बड़ा है, ये नंगी आंख से दिखाई देता है, और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म का मिक्सचर जो है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म है फीमेल गैमीट का, एग का, उसमें गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं। तो उसके बाद ये ओवम जो है वैसे तो ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, चलता नहीं है, हिलता नहीं है, पर बाहर से नहीं हिलता, पर जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो मोबाइल होती है, वो चलती रहती है। वो चलती किसकी वजह से है, जो एग है, एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी वजह से वो मूव करती है। और ये एग जो है ये ओवरी के द्वारा बनाया जाता है, और जैसे ही ओवरी से ये रिलीज किया जाता है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत थोड़ा होता है, 12 से 24 घंटों का होता है। इस दौरान अगर ये किसी स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, मीन्स एग, इस एग का मेल जो है वो स्पर्म से हो जाता है, तो ये आगे जाइगोट बनता है और फिर फीटस बनेगा। और अगर इसका मेल स्पर्म से नहीं होता तो ये एग जो है फिर इसका ये खत्म होने की ओर चलता है, ये अनफर्टिलाइज रह जाता है, तो डिसॉल्व होता है कहाँ पे जाके, फेलोपियन ट्यूब में,
और इस प्रकार ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मेल गैमीट। मेल गैमीट जो है इसे हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म जो है वो मेल की बॉडी का सबसे छोटा सेल है। जो एग था वो फीमेल की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल था। ये स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म। तो स्पर्म जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटे हैं और इनका एक बिल्कुल हेड होता है, एक टेल होती है। हेड पोर्शन जो है उसमें न्यूक्लियस पाई जाती है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। कम से कम 2 माइटोकॉन्ड्रिया और मैक्सिमम 2500 तक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जब स्पर्म मूव करता है एग से मेल के लिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी की फॉर्म में, जिसके कारण स्पर्म जो है वो गतिशील होते हैं, मोबाइल होते हैं। जो हेड पोर्शन है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है और उसे हम एक्ट्रोसोम कहते हैं। स्पर्म का जो हेड पोर्शन है वो थोड़ा पॉइंटेड है, उसे हम एक्ट्रोसोम कहते हैं। एक्ट्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। इसी एंजाइम की वजह से फीमेल एग में स्पर्म जो है वो एंटर कर सकता है। जो इसका मिड पीस होता है स्पर्म का, तो मिड पीस जो है उसमें एक कोर पाई जाती है और उसमें जो एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है वो उसकी वजह से स्पर्म जो है वो चल सकता है। और मिडल पीस के बाद इसकी एक टेल है जो इसको गति देती है। फ्लैजियम इसको बोलते हैं, फ्लैजिला भी कह देते हैं, टेल भी कह देते हैं। तो इसके थ्रू ये फीमेल की जो ओविडक्ट है उसमें से ये स्पर्म मूव करता है। स्पर्म सेल जो है वो बहुत ही एक्टिव होता है और टेल जो है उसको स्विम करने में मदद करती है। जो फीमेल की ओविडक्ट है उसमें फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड में से ये स्पर्म जो है अपनी टेल की बदौलत चलते आगे बढ़ते हैं। ये टेल जो है स्पर्म को, उसी पे रहिए आप, जो टेल जो है उसको इस प्रकार की मूवमेंट देती है जिसके कारण ये आगे बढ़ता है। अब हम अगले पे आएंगे। एक बात मैं बताना भूल गई थी, जो स्पर्म है वो 3 to 4 डेज तक जो जिंदा रह सकता है, उसका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है। फीमेल एग का मैंने बोला था 12 से 24 घंटों का होता है। ये मैं दिखा रही हूँ, ये फीमेल गैमीट है जिसमें क्रोमोसोम XX टाइप के पाए जाते हैं और ये मेल गैमीट है जिसमें X और Y टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब मियोसिस होती है तो ये क्रोमोसोम की ऐसी डिवीजन हो जाती है, एक क्रोमोसोम आ गया, इधर भी इधर देखो, ये X और Y है, ये X हो गया, एक ये X हो गया, इसकी मियोसिस हुई है। जब इसकी मियोसिस होगी तो एक X और एक Y आ जाता है। अब एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होगा और एक मेल गैमीट होगा जब इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन में हम देख रहे हैं ये एक फीमेल गैमीट और ये एक मेल गैमीट, तो क्या बन रहा है XX। XX का मतलब क्या हुआ, फीमेल। सपोज करो इस एक पार्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये जर्म सेल जो है इसका अगर हम इसका जो हम इसके साथ कर रहे हैं तो अभी XX बन रहा है, ये भी फीमेल। मानो इसकी बात कर रहे हैं हम, ये और ये मिल रहे हैं तो XY, ये और ये मिल रहे हैं तो अभी XY। जब भी XY इकट्ठा होता है जाइगोट में तो बनता है मेल, और जब XX इकट्ठे होते हैं तो बनती है फीमेल। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे हम, इससे हम जेंडर देखते हैं। तो ये है एग और ये है स्पर्म। तो एग मैंने बोला था गोल है, ओवरी के द्वारा बनाया जाता है और इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है। एग जो है नॉन मोबाइल है और इसकी जो न्यूक्लियस है वो अंदर
मोबाइल होती है, किसकी वजह से? इस प्रोटोप्लाज्म की वजह से होती है। स्पर्म जो है वो उसका पॉइंटेड हेड है, ये एक्रोसोम होता है, ये मिड पोर्शन है, ये टेल है। इसकी टेल की वजह से ये इसको गति मिलती है, चलता है, और एक्रोसोम की वजह से ये एग में जाता है। अब हम ओवम और स्पर्म में डिफरेंस पढ़ेंगे। ओवम जो है वो राउंड है शेप में, गोल है, और लार्जेस्ट सेल है वुमेन की बॉडी का। और स्पर्म जो है उसमें एक हेड है, मिड पीस है, टेल है, वो स्मॉलेस्ट सेल है मेल की बॉडी का। ओवम जो है वो ओवरी में बनाए जाते हैं, फीमेल की ओवरी में बनते हैं, वो टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म। मेल जो ओवम जो है वो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक बार में एक बनता है, और इसमें एक इजैकुएशन में मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब बात करते हैं, एग जो है उसे वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी ये ओवरीज जो है वुमेन की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और स्पर्म्स जो है उसको जितना बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए मेल में टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर पाई जाती हैं। एग सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म जो है उसकी वजह से न्यूक्लियस एक्टिव होती है, वो रोटेट घूमती रहती है, मोबाइल होती है। तो जैसे ही इस अगर न्यूक्लियस का जो फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये उसके बाद फॉलिकुलर सेल में आकर खत्म हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो जो स्पर्म जो है वो एक्टिव रहते हैं कब तक? जब तक उनका मेल फीमेल एग से नहीं हो जाता। तो ओविडक्ट से भी ये अपनी जो गति है वो बनाए रखते हैं टेल की वजह से, और सेकंड जो एक्रोसोम है उसकी वजह से वो एंटर कर सकते हैं, और एटीपी जो है वो इसको एनर्जी प्रदान करती है। तो आज का जो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, उस टॉपिक से संबंधित आपके कोई नोट्स, क्वेरीज या क्वेश्चन, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.